इतनी पतली गली में आप लोगों का आना जाना होता है? हाँ यही है, और यहीं गंद रहता है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। मतलब इसी में आप लोग रहते हाँ हैं? ये मेरा घर है। नाली ऐसे ही हमेशा भरा रहता है? हाँ, नहीं साफ करने आता है। ये देखो, हाँ ये देखो ये कर रहा है, बढ़िया कर रहा है काम। यही सुधार हो रहा है, यही सुधार है ना? ये सरकार यहाँ उसके अंडर में नहीं है। जब हम इतने से थे कि मकान जहाँ झुकी वही मकान होगा, आज तक नहीं हुआ। बड़ी हो गई। और क्या, कोई नहीं सुनता, अमीर लोगों का सब सुनता है, बड़े लोगों पैसे वालों का, और क्या करेंगे। इसमें मच्छर पैम रहे हैं, अब किसी को मच्छर ने काट लिया ना तो बुखार हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा, कोई पता थोड़ी ना है। यहाँ से सोचो अब कैसे रहेगा इंसान, बैठ भी नहीं सकता है। दरवाजा भी टूटा है। 5-5 लाइन लगता है, अब बुजुर्ग का टट्टी लगी जाता है तो वो करते हुए बर्दाश्त करते हैं। सरी हम करीब चली आए। बिजली वाली ये जो तार है, ये तो हमें लगता है काफी यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट वगैरह करें तो होती है, तो यहाँ पे करंट पूरे दीवारों में भी आ जाता है। ये देखो, हाँ हमारा वो है, और जब 500 रुपया सबका बांटे छे, सब लोग दौड़े छे। तो पैसे देकर वोट लेते हैं। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक स्लम बस्ती में। हम आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वह किस स्थिति में रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, क्या अच्छे से हो पा रहा है, क्या आए दिन वो किन मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हम तमाम उन मुद्दों पे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक स्लम बस्ती का जीवन कैसा होता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मैं स्लम बस्ती में जाकर लोगों से बात करता रहा हूँ। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? आप ही से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहन शाह नाम है। हाँ? जी मोहन शाह नाम है जी। थोड़ा जोर से बोलेंगे। मोहन शाह नाम है जी। मोहन जी, क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हाँ हैं। जी। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? काम मंदा चल रहा है जी। हाँ? काम मंदा चल रहा है जी। यहाँ इसी बस्ती में रहते हैं आप? हाँ जी, इसी बस्ती में रहते हैं जी। कितने परिवार रहते होंगे इस बस्ती में? इस बस्ती में जो है 1000 से ऊपर रहते हैं जी। 1000 से ऊपर? हाँ जी। इस बस्ती में 1000 परिवारें हैं, तो सब कुछ कुशल मंगल है या कुछ समस्याएं भी आप लोग को आए दिन? भी बहुत है जी। हाँ, क्या क्या समस्या? समस्या है कि कभी पानी नहीं आता था, कभी लाइट तो कंटिन्यू रहता है जी। हाँ। बाकी नाली भर जाती है, शौचालय गंदा रहता है जी। शौचालय गंदा रहता है, नाली भर जाती है। हाँ जी, शौचालय भी टूट फूट रहा है ये जी। हमेशा से आप लोग इन समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं कि इधर हो गया है? नहीं, हमेशा ही से होता रहता है। हाँ, हमेशा से ही होता है जाती। अच्छा, हमेशा से ऐसे रहता है। चल ही रहा है, आपने विश्वास कर, शौचालय में चलिए, आप दिखा देता हूँ वीडियो है। शौचालय किधर है? ये कोने पे ये जी। तो शौचालय किनके द्वारा? चलिए। बिल्कुल भी गेट नहीं है यहाँ पर, तो पूरे इस बस्ती के लिए एक ही शौचालय है जी सर। ये देखो गेट है, ये देखिए आप। 8 सीट है, 8 में से तो सिर्फ 2 3 4 ऐसी पड़ी हुई है, इसमें से सिर्फ 8 सीट है, तो हम क्या कहते हैं 5-6 यूज कर सकते हैं बस, बाकी सब ऐसी पड़ी रहती 8 है। सीट है मात्र 4 इधर, और उसमें भी हम पुरुष दोनों का है? ये महिला का बगल में है इधर। अच्छा, महिलाओं का कितना है? आ जाइए आप। ये इधर जरा देख लो कितना, ये देखो गंदगी पूरा जूम गंदगी। करके दिखाइए। सोचो अब कैसे रहेगा इंसान, बैठ भी नहीं सकता है। दरवाजा भी टूटा है। यहाँ तो नीचे पूरा पाइप वगैरह हटा हुआ है आप लोगों का। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या कहते हैं। हाँ जी, इधर देखो कितना बड़ा है पेशाब ये। इधर दिखाइए। ये देखो कितना बदबू आता है। आप लोग इसमें बोलिए ताकि आपकी आवाज आए। हाँ, हाँ, सब लोग बीमार हो जाता है इतना। देखो, थोड़ा सा आगे जूम करके दिखाइए। देख लो ये सब मतलब पूरा वो जो शौचालय का पाइप होता है वो फटा हुआ है, सब कुछ सब फटा हुआ, जाम भी लग जाता है, ये साफ नहीं होता है, कभी जाम होता है, डंडा चलाता है फिर भी ऊपर बहता है, बदबू आती है। 8 महिलाओं का है सीट और 8 पुरुषों का है। महिलाओं का 10 है। 10 है। हाँ? यहाँ 15 है और वहाँ 11 है। एग्जैक्ट बताइए ताकि हम बोल पाए। यहाँ 15 है, पुरुषों का 15 है और महिलाओं का 11 है। 15, 12 15 है। 11 महिलाओं का है, मतलब 23 है टोटल। टोटल 23 है। हाँ जी। और जनसंख्या समझ लो 2-2.5 हजार की है। और कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? उसमें भी क्या कहते हैं, मेरे नंबर वाई नंबर चलना पड़ता है, उसी से मैरिज होता है सर। और क्या कहते हैं, उसमें भी यूज होने वाली भी 8 में से 11 में से 8 ही है, 3 तो ऐसी बेकार ने है। गिन के बताया है कि पुरुषों का 14 है। 14 आदमियों का, उसमें सारा दरवाजा टूटा पड़ा है। ये जब टट्टी बढ़ती है तो इधर रोड पर बहने लगती है, तो बहुत बीमार होता है लोग।
हमारा तबीयत खराब, मैं बैठा हूँ, ऐसे बताओ क्या। यहाँ पे तो हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सब बना बाहर चलते हैं हम लोग। रहता भी आप ये बगल में महिलाओं का है, महिलाओं का ही ये बगल है, में। हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ, उधर नहीं जा सकते। परेशान है, 10 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही रहता था। यहाँ की जो ये देखो नाली, देखो इस साइड की कैसे कुछ नहीं, ये काम हो रहा, काम ही नहीं हो रहा कुछ। ये यहाँ देखो, के- ये बदबू इतना मारता, हम लोग सब बीमार हो जाता है इसके कारण। पूरा नाली ऐसे ही हमेशा भरा रहता है। हाँ, नहीं साफ करने आता है। ये देखो, हाँ ये देखो, इधर ये वो ये है ना होटल का काम। अंदर ले चलिए। आपका क्या नाम है? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम तो लेबर का काम करते हैं। तो अंदर आप बता रहे कि मुसीबत है, समस्या है। चलिए, हाँ हाँ, चलिए। क्या क्या समस्या है अंदर? थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। अंदर यही है कि नाली उसी में पानी में से लोग जाते हैं, कीचड़। बरसात आती है तो बरसात में नहीं है, नालियों का पानी, नाली का पानी भरा ही रहता है। थोड़ा सा उनको थोड़ा पीछे रास्ता दे चलो यहीं से, चलो यहीं से। यहीं से हाँ। ये रास्ता है। हाँ ये अच्छा, अंदर का रास्ता है। ये नाली ऐसे ही भर जाता है। अरे इससे अंदर हाँ जी, अंदर बहुत भरा हुआ है सारा गली में। ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर जाके देखो मच्छर आ रहे हैं, हमारे बच्चे लोग कैसे हो रहे हैं, तबीयत खराब हो जाता होगा। और क्या बीमार हो जाते हैं सारे लोग। मच्छर बहुत अब बच्चे वहीं पे हैं सारे, हमारे घरों में भी बदबू आ रही है, कहीं कोई चूहा मर रहा है, कहीं नाली बह रही है। चलो तो अंदर पहले आप ले देखो। चलिए ना, ताकि हम देख पाए। आप रुक जाइए, ये थोड़ा सा आप इधर से आइए, हम पीछे पीछे आ जाते हैं जी। चलो, इतनी पतली गली में आप लोगों का आना जाना होता है? हाँ यही है, और यहीं गंद रहता है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। जमादार आता है तो पैसे लेते हैं, बोले पैसे लेंगे तब कूड़ा फेंकेंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। यहाँ पे आता ही नहीं है, सिर्फ वो कूड़ा जो लेता है ना हमारा, उसके पैसे लेता है बस। और नाली साफ करने के लिए बोले तो उसके सबसे पैसे लेंगे कि इकट्ठे करो, तब पैसे हम मतलब देंगे, तब जाके उठाएंगे कूड़ा, ऐसे बोलते हैं। अब बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है? अंदर पानी आ जाता है हमारे घरों में, चलते रहिए। हमारे झुग्गियों में पानी भर जाता है, फिर हम बाल्टियों से निकालते हैं, वो फेंकते हैं। इतने देखो, ये देखो घर कितने अंदर घुसे हुए हैं हमारे। ये घर का गेट है ना? हाँ ये घर का गेट है। ये नाली भर जाती है सारी, और फिर हमारे घरों में पानी आ जाता है। हाँ ये दिखाइए, ये देखो, ये मतलब इसी में आप लोग रहती हाँ हैं? ये मेरा घर है, मेरे घर में तो और अंदर है, गहरा है, उसके अंदर पानी चला जाता है, और यहाँ से ये भर जाती है, पूरी गली भर जाती है, फिर अंदर नालियां भर जाती हैं ये सबके इधर भी घर। पूरा कचरा है। अच्छा ये देखो ना, ये भी गहरा है घर, बहुत अंदर से है। मतलब जो जमीन का ये जो लेवल है, इससे नीचे है। नहीं है, इसके अंदर है, 2 सीढ़ियां बनी हुई है, हमारी भी अगर ऐसी है। किसी का परमिशन हो तो हम एक बार देख सकते हैं, अगर एक बार पूछ लीजिएगा उनसे। नहीं हमारे इधर है, ये देखो। अच्छा इतना गहरा है, जब भरता है तो अंदर पानी चला जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो नीचे है ही। हाँ बस पूरा अंदर जाता है, फिर बाल्टियों से निकालना पड़ता है। जूम करके दिखाइए, ये स्थिति है, जो लेवल है उससे लगभग 3-4 फीट ये नीचे है। हाँ। और एक बार आगे भी आइए, जो समस्या है एक बार प्लीज हमें बताइए। आगे आप बता रही थी, वैसे तो आगे दिख रहा है। देख लो ना आप जी, ये देखो, ये इसमें मच्छर पैम रहे हैं। अब किसी को मच्छर ने काट लिया ना तो बुखार हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा, कोई पता थोड़ी ना है। यहाँ से सारा पूरा भरता है, सब लोग परेशान होते हैं, फिर निकलने भी मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। ये तमाम ऐसे ही हमेशा कचरा हमेशा, इससे भी ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतना पानी भरता है, फिर लोग निकल भी नहीं बरसात पाते। अभी कुछ दिनों से नहीं हुई है। कोई जमादार नहीं आता यहाँ, सफाई करने के लिए भी नहीं आता। और ये जो कूड़ा है ये उठाता नहीं है, नाली निकाल के चले जाएंगे। अभी देखो एक कट्टा भरा हुआ रखा हुआ है कचड़ा, कोई जमादार नहीं आया उठाने के लिए। बोला तो बोलते पैसे दो, जमादार पैसे मांगते हैं। पैसे मांगता है, बोलते पैसे दोगे तो उठाऊंगा, नहीं तो नहीं। ऐसी इस गली में यही बुरा हाल है, उसमें भी है, आगे भी यही है। और आगे भी दिखा दीजिए आप ही बता। आप देखो ना, आपको खुद ही दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, इस गली में भी सबकी झुग्गियां ऐसी हैं, गहरी बनी कब हुई से है। रह रही है आप यहाँ पे? मुझे तो हो गए 17-18 साल हो गए मेरी शादी को। 17-18। हाँ। आपकी शादी यहीं पे हुई थी? हाँ 18 साल चल रहे हैं 18 साल मेरी। से इसी स्थिति में? हाँ इसी स्थिति में हम लोग आते हैं, फर्श डाल जाते हैं और फिर वैसे ही हो जाता है। कुछ नहीं बदला है? कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे तो।
जब ऐसी का ऐसा है। चुनाव का समय आप वोट देती हैं, वोट देते हैं, तो चुनाव का समय आता तो होगा, यहाँ से बहुत लोग निकलते हैं, सफाइयाँ हो जाती हैं एक दिन के लिए, कि ये होना चाहिए। सब कोई बोलता है पर कोई नहीं सुनता। उसके बाद में जब वोट मिल जाते हैं तो यहाँ कोई नहीं आता। जब तक इलेक्शन होते हैं, जब तक चलते हैं, जब तक इलेक्शन होते हैं, जब तक आएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं खत्म हो जाएगा, वोट देने आएंगे, हाथ वाला आएगा, कमल वाला आएगा, केजरीवाल आएगा, दिलीप पांडे आएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने इलेक्शन खत्म, कोई पूछने भी नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता कि किस हाल में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं लोग बाग। मतलब जब चुनाव आता है तो आप लोगों से वोट मांगने आते हैं, एक दिन के लिए सफाई कर दिया। इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमारा हर चीज से नाम हट जाएगा। वोट नहीं देंगे तो वो बोलेंगे आपने वोट लिस्ट में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोलते हैं। देना ये पड़ता बिजली है। का तार भी काफी बिखरा पड़ा हुआ है। बिजली का तार था, अभी करंट इतना तेज आया, मेरे को करंट आया 2 जगह, हमारे दरवाजों से सब जगह ये लाइटें जो है ना टच हो गई थी तारें, फिर उससे करंट आया। अभी बिजली वाले को बुला के उससे कटवाई है तारें। ये नहीं है कि ये खम्मा हटा के यहाँ से कोई अच्छी सी स्थिति करें, कुछ नहीं करते यहाँ पे। तो ये घर भी हमें काफी कमजोर दिख रहा है, पुराना हो गया। अगर भूकंप वगैरह आएगा, भाई भूकंप हमारे जहाँ मेरा घर है उधर तो और बगल में है, सही जो गिरेगा तो मेरा घर भी गिर जाए, ऐसा स्थिति। डर नहीं लगता इस स्थिति में रहते हैं बच्चे डेंगू मलेरिया से? नहीं सर, सब चीज से बीमारी भी होती है, पैसे भी लग जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। चलिए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं चारों बच्चे? अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बोले थे दीदी, थोड़ा सा आप नीचे उतर जाएंगे, बताइए ताकि हम आपसे बात कर पाए। थोड़ा सा और नीचे, हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गुड़िया जी। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं कर पाते। हाउस वाइफ है। अच्छा, जो ये समस्याएं हैं कितने समय से आप देख रही है जब से यहाँ आई हूँ तब से यही है, ऐसी ही है? ऐसी स्थिति यहाँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पानी भर जाता है, ये पूरा ये सीढ़ी डूब जाता है पानी के अंदर। जब बरसात होती है तो बरसात ऐसे ही भर जाते हैं। अभी कुछ देर में 1 घंटे में भर जाएंगे। अभी ऐसे ही बिना बरसात के अभी भर जाएंगे, सब लोग काम करेंगे भर जाएंगे ना। पानी आगे नहीं पास होता है ना, सफाई करने जब नहीं मैं शौचालय के पास गया था अभी, पुरुषों का ये 14 और महिलाओं का 11 है, और यहाँ पे जनसंख्या हमें काफी दिख रही। तो क्या वहाँ पे भी कुछ समस्याएं होती है कि? बिल्कुल दिक्कत है। पाइप फटा हुआ है शौचालय का, पूरा नीचे ही देख रहे गंदगी भरा पड़ा है, कोई देखभाल ही नहीं होता यहाँ पे। क्या करे, कोई आते ही नहीं है देखभाल करने के लिए। कहाँ कोई नहीं आ रहा है, आते तो सफाई नहीं होता। बस बोर्ड के साथ जब वो सीजन आज समय आते तब बोर्ड मांग जाते हैं। तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाती है जो स्थानीय विधायक है? उठा थक चुके, क्या होता है। कोई नहीं। थोड़ा बहुत आगे सफाई हो जाती है, इन लोग से सबसे आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है बस। फिर चुनाव है दिल्ली में, कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं, फिर आएंगे लोग। फिर आएंगे, फिर वही करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे फिर। और कैसी जैसी स्थिति वैसे ही रह जाएंगे। इन सबसे चलता आ रहा है। तो ये खड़ी है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं तो यहाँ 10 साल से हूँ। 10 साल से? शादी के 10 साल हो गए? हाँ, यही इसी बस्ती में शादी हुई थी? ऐसे ही है। ये शादी तो और कहीं हुआ था, यहाँ आए खाने के पीने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है। और इस स्थिति में रहते हैं? कहाँ रहेंगे, इसी स्थिति में रहते हैं, रहना पड़ता है भैया। मजबूरी है। मजबूरी क्या करेंगे, गरीब। मच्छर में बीमार हाँ जी। होते हैं लोग। इसमें तो बीमारी होंगे, इसी में तो बीमारी होंगे, बच्चे बीमार है, आदमी बीमार है, बुखार चढ़ रहा, डेंगू हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो ये नाली ना जमादार है ना कोई है, न्यूज वाले तो आप आ जाते हो कि न्यूज हमें दे दो, वोट हमें दे दो। वोट मांगने हम नहीं आए हैं, वोट मांगने। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि प्रधान आते हैं ना, प्रधान लोग। तो अब देखो नाली के हाल क्या हो रहा है। अब इलेक्शन आ जाएगा ना तो सब कुछ होएगा। कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं होएगा, कहाँ इलेक्शन हो गया, कुछ नहीं आया। जब वो बड़ा इलेक्शन आएगा तभी करेंगे। कुछ दिन बाद फिर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। हाँ तो है, तो वही तो बात है ना, आप वही तो बात है ना। नाली साफ करवाइए, वहाँ कचरा हमारे पास छोड़ के चले गए कि हम आएंगे अगले दिन उठा के ले जाएंगे। आज 8 दिन हो गए, वो कचरा वहीं पड़ा है, वो वापस कचरा नाली में चला जाएगा। क्या फायदा सफाई का? मत कराओ फिर सफाई, है ना, क्यों कराते हो फिर? अच्छा, यहाँ की बच्चों की स्थिति क्या होती है जब डेंगू मलेरिया इतने होंगे तो बच्चे की तबीयत तो हमेशा बीमार तो होंगे। वो बच्चा है, अगर 1-2 डेंगू और मलेरिया वाले मच्छर काट लेंगे तो वो बीमार हो गई, क्या कराएंगे? दवाई कराएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल धक्के खाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनते, फिर लेने के देने हमें ही पड़ते हैं। किसी को क्या जा रहा है?
किसी का सरकार बोलती है जहाँ झुग्गी वही मकान, उस पे वोट मांगती है। क्या मकान है? मकान है ये सब झूठ है, सब कहने की बात है ये। जब मकान मिला है कुछ नहीं मिला है, यही वो तो जब वोट चाहिए होता जब लिख दिया वोट में लगा दिया जहाँ झुकी वही मकान, जब भी बीजेपी जीती। जब हम इतने से थे कि मकान जहाँ झुग्गी वही मकान होगा, आज तक नहीं हुआ। बड़ी हो गई और क्या, तो इधर दिल्ली के ही रहने वाले हैं, झुग्गियों के ही रहने वाले, कोई महलों से नहीं आए, कुछ नहीं है। मायका भी मेरा इधर ही आनंद विहार में है, वहाँ पे भी झुग्गियाँ हैं, वहीं की पैदाइश है मेरी। वहाँ पे भी यही कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, और वहाँ से आने के बाद इधर झुग्गियों में है, यहाँ भी यही सुन रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं। आज 8 साल की लड़की हो गई मेरी सुनते सुनते। आप छोटे 8 साल की थी तब सुन रही थी, अब आपकी बच्ची आज लड़की 8 साल की हो गई, सोचो। मतलब सरकार कहीं नहीं कहीं आपसे झूठ बोलकर वोट ले रही है। बस झूठी बोलती है और कुछ नहीं करती। अच्छा, एक सवाल और बताइए, अभी वर्तमान समय में महंगाई जैसे गैस सिलेंडर, दाल चावल की स्थिति क्या है आपके घर में? कैसा बजट है इसका? अब जैसे कमाएंगे वैसे ही बजट रखते हैं। कभी मेरा ये कहने का दाल चावल की स्थिति क्या है? महंगा है, सस्ता है? महंगाई है, सस्ता क्या है? अभी आप ही बता दो क्या सस्ता है। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो घर का हाल चाल है खान पान का। अब वही तो मैं कह रही हूँ, अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा में चलाते, कम होता है तो कम में चलाते, वो तो हमें देखना है ना। सरकार का कितना रेट पड़ रहा है? 803 रुपए चल रहा है अभी। सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी तो मिलता है। कितना? अभी ये नहीं मेरे को पता, क्योंकि मेरे नाम पे तो है नहीं। ये पता है हाँ सब्सिडी मिलता है। इधर हम कुछ आंटी जी से लोग बात करते हैं। आवे छे तब वहाँ तो बड़ी बड़ी टोपा लगावे छे, यहाँ हमरा वोट दो, हमरा श्राद्ध करो। अब वोट लेला के बाद यहाँ कोई नहीं आवे छे झांकैला। वो उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है। वो आपसे वोट नहीं करता कोई नहीं, कुछ नहीं कोई करता। कोई नहीं। काफी नाराजगी है। सारे वो रोड के वो पार प्रधान जिंदाबाद, इना कम मर गए प्रधान हो रही ना। तो प्रधान जी से आप लोग शिकायत नहीं करती है? हमें कथिल जब प्रधान लगा, हम कभी नहीं जाऊँ प्रधान लगा। पहले बीरपाल रहे तो जा रही है, बीरपाल मर गई। कुछ दिन बाद फिर चुनाव है, फिर नेता आएंगे आपसे वोट मांगने। आते तब मुंह पर 4 गाली तक भगे भाई यहाँ से। आ जाइयो कमला लगा, याद रखिएगा, मेरे पास है रिकॉर्डिंग है। कर लियो रिकॉर्डिंग। 4 गालियाँ पहले मिलेगा तब वोट दे देवे। 500 रुपया सबका बांटे छे, सबको दौड़े छे। मतलब पैसे देकर वोट लेते हैं? हाँ, हमरा कौन? की दे छे, घंटा हाथ के दे छे। कौन देता है पैसा? सब भी दे छे। कौन पार्टी वाला? बहुत सा ये ना केजरीवाल दारू बांटा, 1 पर 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। हमरा के की दिया? वोट मतलब वोट से पहले दारू मिलता है? दारू मिलता है 1 पर 1 फ्री। पूछला, हम झूठ नहीं बोले छिया। एक दा केजरीवाल वाला ले गया यहाँ 5 बुढ़िया का के सब। हाँ, मारेंगे तो नहीं? नहीं मार देंगे। हाँ, नहीं, हम नीचे ही बैठ जाते हैं। आप बुजुर्ग हैं। नहीं, यहाँ से 5 बुढ़िया के ले गए विजयनगर, वो बिट्टू के वहाँ ऑफिस में। हमें सब चल नहीं पाता, 5 बुढ़िया गया रिक्शा कर रिजर्व, वहाँ जाके साइन करा लिया, 1 घंटा हाथ में दे दिया। कल के जाओ कप कॉपी पे लिखा गए तुरंत, घर का कम्बल जाए सर लको नहीं दिया। बता। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन से है ये बताइए? हमरा तो काट बुढ़ी हो गया। आप वैसे जो भाषा बोल रही है बिहार की रहने वाली? हाँ, बिहार की। मैं भी आपके आसपास से हूँ तो मैं आपकी भाषा को समझ पा रहा हूँ। हाँ, बिहार। यहाँ आपको रहते हुए कितना दिन हो गया? अरे 40-50 साल हो गए। 40-50 साल। तो 40-50 साल में क्या बदला है? पहले से और बदतर हो गया कि कुछ सुधरा है? आरो बेकार बन गए। पहला तो जिम्मेदार झाड़ू लगवलिए गली में आवे रहे, कूड़ा उठवे ला आवे रहे। अब तो पैसे जिम्मेदार के देवे तब कूड़ा ले जेते, नहीं तो नहीं। अब नहीं पैसा छे कहाँ से देवे? लोग नाली का बता कहाँ से आएगा जमा? मतलब वोट जब होता है तो दारू पे पैसा बांटा जाता है। पैसा 500 रुपया देता सब। 500 रुपए और दारू भी? हाँ, जवान आदमी को देता, बुढ़ी का नहीं देता। तो आप लोग भी चाहती है आप लोग को मिले? हमें कथी ले बोला, कभी नहीं लिया हूँ। लेना भी नहीं चाहिए, वोट पैसे पे नहीं देना चाहिए। इबले मतदान जकरा हुए छे दे दे छे, बस। हम सब पैसे नहीं लेता ककरे। क्या नाम है आप? मेरे नाम नहीं है, बिना नाम के हूँ। बिना नाम के हैं? हाँ, मेरे को पता है नाम लग के करेगा। अच्छा, चलिए, नाराजगी हम आपकी समझते हैं। वैसे आप अपनी जो गुस्सा है गलत जगह जाहिर कर रही है। आप नेता पे यही गुस्सा दिखाइएगा। आ जाए हमरा लेगा, हम आ जाए उनको वीडियो। तकनी कहता ना, लो माला पिना नेता आ जाए, तकनी कहे तो कफन पिनी चले जाए यहाँ से।
माला 50 साल से तो आप ही लोग पहना रही है ना उनको माला। अब नहीं पहनाऊंगे, इस वर्ष नहीं पहनाएंगे। अब नहीं पहनाऊंगे। मतदान तो किसी को जाकर दे आवे छे, हाँ। भागना पैसे उसे नहीं लेता ककरे। अच्छा, अभी हम शौचालय के पास गए थे आंटी जी, तो वहाँ पे काफी गंदगी है। लगभग महिलाओं का 11 सीट और पुरुषों का 14 सीट है। तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि आप लोगों का जो दैनिक दिनचर्या है वो सही से चल जाता है या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, 5-5 नंबर लगाना पड़ता है, जब जाके नंबर आता है। 24 घंटे खुला हुआ रहता है कि उसका कुछ टाइमिंग है? खुला ही रहता है। जब बुजुर्ग आदमी जाए तो साड़ी में टट्टी करी चलाओ। वो तो देखिए नीचे सीट के नीचे पूरा वैसे ही फैला हुआ है। हमें तो सीधा 5-5 लाइन लगता है। अब बुजुर्ग का टट्टी लगी जाता है तो वो कत्ते बर्दाश्त करते हैं, साड़ी हम करीब चली जाएगी। सही बात है, सही बात है। नंबर लगाना पड़ता है, साड़ी बोलो में हम हमारा है। बर्दाश्त ना हो। और वो नेचुरल चीज है, वो तो हमारे हाथ में कंट्रोल। सही बात है, लेकिन सफाई भी तो होना चाहिए ना। अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, वही तो है, बहुत ज्यादा ही गंदगी है। 5-5 लाइन लगाना पड़ता है, फिर खड़े होना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है? सफाई हो 2-3 दिन में सफाई होती है। 2-3 महीने में? महीना में नहीं, 2-3 दिन में। 2-3 दिन? हाँ, रोज सफाई हो तो सफाई रहा। कोई नहीं सुनता है, अमीर लोगों का सब सुनता है, बड़े लोगों पैसे वालों का, और क्या करेंगे? गरीब को कोई नहीं सुनता है बस। अच्छा, महंगाई अभी क्या है आप लोगों के घर में? जो सब्जी बनता है, दाल रोटी, उसकी क्या स्थिति है? सस्ता है, चल जा रहा है? बुरा हाल है। पैसा आया तो खा न, चुप चुप ताको। महंगाई है। आप तो जीवन का एक लंबा अनुभव जी ली है, आपको काफी अनुभव होगा। तो पहले रहे आटा 3 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, अब 35 रुपया किलो। 5 आदमी कितना टक खेते बता दो। पहले 5 रुपया किलो आलू मिले रहे, 3 रुपया किलो आलू मिले, अब 40 रुपया किलो। की खाएगा गरीब आदमी ना जी? जकरा घर में एक कमाने वाला है, 10 परिवार खाने वाला है, पूरा पेट भरेगा नहीं। 500 रुपए मुश्किल से एक दिन का कमाएंगे। हाँ, वो खाएगा को मरेगा, खाए बिना तो मर जाएगा, खाए बिना। सरकार खाल नहीं देगा यहाँ। कुछ दिन बाद फिर चुनाव होना है, आप जैसे हम पे गुस्सा जाएगा, हम समझते हैं। आप मेरी माँ के उम्र के बराबर हैं, हम समझते हैं, लेकिन आएंगे कुछ दिन बाद आएंगे तो ये गुस्सा वहीं पे दिखाइएगा आप। जब वोट गिरवल गेलन यहाँ नंबर 1 स्कूल में, कल का माँ जल्दी वोट गिरा, एम गिरा। कल क्या चुप रही जा, हमरा लिगा हम तो नोट नहीं खाया हूँ। जय में मर्जी वही में मोहर मारवे हम सबके। कौन अच्छा लगता है? हम मोदी के वोट तक चले आया। मोदी जी को? हाँ। अच्छा, और केजरीवाल? अब हमरा उतना बुझा नहीं आवे। जो अच्छा लगा उसको दे दिया बस। चलिए, अच्छा किया आप। मेरे को पता नहीं है उतना कौन केजरीवाल या मोदी रहे, किसी को देकर चले जिसमें मन हुआ उसमें दे दिए। और क्या है, और क्या है, खाने वाला जो घूस खाता वही जिसमें देना उसमें देता है। और क्या, ट्रक दारू उतरे छे। कहाँ? इलेक्शन में। क्यों उतरता? इलेक्शन में यहाँ ट्रक के ट्रक दारू उतरती है? दारू बांटे छे, एक पर एक फ्री। कौन बांटता? मुझे क्या पता के बांटे। आप तो बता रहे कि उतरता है तो देखती होंगी ना, आपके गांव या बस्ती वाले लोग रहते कोई और? ये थोड़ी है कि ये फलाना बांटता है, दिखाना बांटता है। झुमलो आवे छे तब देखे छिए के बना सम झुमलो इलेक्शन के समय। हाँ, मतलब दारू पे वोट बिक जाता है जी। बोलना चाहता हूँ, पहले से अब गरीबी नहीं है। पहले 10,000 का मोबाइल होता था, नहीं होता था। अब है, सिलेंडर दे रहा, अनाज दे रहा, पहले कुछ नहीं मिलता था। अब मजे में उतना नहीं परेशान है। परेशान वो लोग हैं जिसके बाद थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में जमीन है, वो बेचारा पड़ा है यहाँ। आप परेशान है कि नहीं ये बताइए? वो चीज इकट्ठा होना चाहिए। मैं परेशान हूँ। सरकार कोई भी, मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन जो इकट्ठा हो जाएगी, पहले भी होती थी, अब टुकड़ों में बटे आदमी कर नहीं पाता हूँ। ये बताइए, आप परेशान है कि खाना नहीं पूरा होता उसमें, उस जमीन में इतना। आप परेशान है कि नहीं? परेशान है, जब भी बोल रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले बोले कि पहले से बड़ा सब कुछ। मतलब बड़ा ये है कि पहले मजदूरी 5 रुपया होती थी, मैंने देखा है। आज परेशान उतना नहीं है जितना पहले परेशान था। अब परेशान नहीं, पहले की अपेक्षा सुधरा है। हाँ, सुधार। बस्ती का क्या नाम? सुधार मोदी कर रहा है, बढ़िया कर रहा है काम। यही सुधार हो रहा है, यही सुधार। ये सरकार यहाँ उसके अंडर में नहीं है, ये मोदी सरकार के अंडर में नहीं है। नहीं, ये उसमें है, दूसरे में। आपको मकान कौन है? बीजेपी में भी तो है।
अरे नहीं है भैया। फिर कौन है? फिर तुम बताओ। आप गुस्सा मत करिए, अपनी बात को आराम से रखिए। उनका काम नहीं है तो निगम पार्षद बीजेपी के अंडर में तो है। वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। आराम से हम झगड़ा कराने यहाँ पे नहीं केजरीवाल आए। हाँ। सरकार केजरीवाल के मुख्यमंत्री हूँ। और ये जब वो वहाँ आता है लेटरिंग वाला, जो बोलता हूँ बाहर जो झाड़ू लगाता है कि लेटरिंग हमारे अंडर में नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। अगर काम में देख ऐसा है, पर काम होना चाहिए। देखो गंद बहुत है, अंदर भी है, वहाँ लेटरिंग में भी देखा, इधर भी देखा। ये बीजेपी के अंडर में नहीं है। अभी यहाँ तक कितना इतना भर जाता है पानी, तो बिना बारिश की भरी हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना इतना भर जाता है और दुनिया भर के बच्चे यहीं डूब जाते हैं। हाँ अभी यहाँ पे मैंने कुछ घरों को जो पैर भी नहीं जाता है। हाँ होता ही है, इतना इतना भर जाता है, इतना इतना कोई कुछ नहीं है। बस खाली आएंगे वोट लेके, वोट के नाम पे आते हैं, फिर आते ही नहीं है कोई भी। फिर तो कोई शक्ल ही नहीं दिखाना आता। वोट के बाद कोई नहीं आता है। नहीं आता, यहाँ पे कौन आता है? देखो ये तो जब आए हैं बस वोट के नाम पे आ जाते हैं, फिर नहीं आते कोई भी। दिल्ली में फिर कुछ दिन बाद विधानसभा का चुनाव है। अब देखो फिर दोबारा आ गया, फिर दोबारा आएंगे। फिर आप लोग उसी को वोट देंगे? ऐसे ही जीवन में आप लोगों को रहने में अच्छा लगता है? तो ये तो हमें भी पता है कि देखो ऐसा नहीं है। हमारी तो ये होती है कि हम जिसको अपना है वो करे। अब कौन पलट जाता है हमें खुद ही पता नहीं चलता है। मैं बता रहा हूँ भैया, सुनो, इनको बोलने दीजिए। कौन पलट जाता है कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा हो रहा है। हम तो अपने भरोसे की वजह से दे आते हैं कि चलो भाई कि ये करेंगे, हमारा कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ पे कितने साल से वोट दे रही है? हम हो गए 25 साल। 25 साल में कुछ बदला है यहाँ पे? कुछ बदलाव नहीं आया, जैसा मैंने देखा था आई थी वैसे ही है, वैसे ही है। आ जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं वोट दे भाई, आ जाओ दे जाओ, फिर बाद में दे आते हैं, फिर बाद में कोई शक्ल नहीं आता, कोई दिखाने कोई कुछ है। जब नालियों के दोबारा कंप्लेंट जाते करने, आएंगे आते ही नहीं है कोई भी। ये बस्ती का क्या नाम है जहाँ पे हम लोग अभी हैं? हाँ होटल में ये GTV नगर किंग्सवे कैंप है। क्या? ओटरम लाइन किंग्सवे कैंप, किंग्सवे कैंप, गुरु तेग बहादुर नगर, GTV नगर। GTV नगर। अभी प्रधानमंत्री के इलेक्शन थे। हाँ कुछ दिन पहले। हाँ कुछ दिन पहले, तो उस टाइम में यहाँ पे आए भी थे। कौन आया था? एक लेडीज आई थी बीजेपी में से। तो ये सारे ही आते हैं, अलग अलग पार्टी आती है। तो जब टॉयलेट उन लोग को आप लोग बस्ती में बुलाकर अंदर बैठा के यहाँ कुर्सी लगा कर नहीं बैठा? बुला दिया है सर, आते हैं कई बार कंप्लेंट करते हैं, फिर वो अपना हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, फिर बाद में नहीं कोई आता है। जब आए थे तब यहाँ हर पार्टी आती है, सबको दिखाता है, यहाँ का भी हाल दिखाता है। उससे पहले टॉयलेट भी दिखाता, टॉयलेट तो गेट थे भी नहीं उस टाइम में। बीजेपी के जो आए थे नेता होता तो उनको दिखाया गया था टॉयलेट में गेट नहीं थे। गेट भी कैसे लगाए? फॉर्मेलिटी के गेट लगाए, खाली प्लास्टिक के चिपका दिए। और उसके बाद फिर वैसे ही हो गए। जिस टाइम इलेक्शन थे उस टाइम में इन्होंने करवा दी ठीक 2-3 दिन के अंदर में, उसके बाद फिर वैसे ही हो गए गेट, वोट लेने के लिए। हाँ वोट लेने के लिए। फिर उसके बाद ना दोबारा कोई पूछने आया, ना किसी को देखने आया, ना। उसी में आप लोग 25 साल 30 सालों से ऐसे ही दिलासे देते हैं और क्या करते हैं। उस टाइम में सब हाँ कर देते हैं कि चलो जी चलो कर देंगे। उसके बाद जीत जाते, अपने घर में बैठ जाते हैं जाकर। कोई किसी का साथ देते ही नहीं है, चाहे कोई बंदा मर रहा है, कोई चाहे जी रहा है। बारिश रुकी हुई है। हाँ। तो यहाँ पे समय से आप खड़े हो जी, वरना कम से कम भी आधी फुट 1 फुट पानी यहाँ से बहता है बारिश के दिनों में। बारिश बरसात के टाइम में हो गए वैसे खड़े नहीं हो सकते। हाँ ये तो अब 12 मास ऐसे ही रहेगा। अभी फिलहाल 12 मास अभी ऐसे चलेगा ये। यहाँ कितनी जनसंख्या? जनसंख्या कम से कम भी 900 से ऊपर है। ज्यादा आ रहे हैं परिवार। तो कुछ लोगों ने बताया कि 1000 परिवार ही है जी। यहाँ की लिमिट कुछ नहीं कर सकते। कभी कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता। किराएदार ज्यादा है यहाँ पे, तो उसके बारे में जानकारी हमारी लिमिट है। प्रधान जी को खुद नहीं पता यहाँ के कि हमारे यहाँ पे वर्कर कितने रहते हैं। कौन है प्रधान जी? प्रधान जी यूकुफ अली है। चंदा भाई से नाम जानते हैं। यूकुफ अली हमारे भैया प्रधान है। यहाँ पे लगभग 900 लोग रहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ लगभग 900 लोग जो अपने प्राइवेटी जो अपने पर्सनली रहते हैं यहाँ पे। किराया कितना है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रूम लेना चाहे? अंदर की रूम की किराया अलग है। कितना है? अंदर की रूम की जगह के हिसाब किताब से है कि 2500 3000 1600 रुपए भी है। बाहर जाओगे तो 2000 भी है, 500 भी, 2000 5000 भी है, 10,000 भी है। 3,000 तक है। तो आपका अपना मकान है? चार परिवार है तो हम लेट जाते हैं, फिर इधर लेटना नहीं होता उसमें। ऐसा है मतलब गुजारा चला रहे हैं भाई। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ये
कि हमारी जमीन जो चकबंदी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में चालू कर दी जाए तो कि हमारी जमीन इकट्ठा हो जाए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ गंद बहुत फैला हुआ है। किराए भी इसलिए चढ़ा देते हैं कि ऊपर नीचे फैमिली रहती है, घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए ऊपर का मकान किराए पे चला देते हैं कि चल महीने का राशन वाशन डल जाए। क्योंकि सरकार आप लोगों का अपना घर है, एक जो घर है वो किराए पर लगा देते ताकि कुछ पैसा आ जाए, खर्चा उर्चा घर का चल जाए, घर राशन वाशन डल जाए, इसलिए चला के बना करते हैं। सरकार के भरोसे तो कुछ है नहीं है जो हमारे। तो केजरीवाल जी भी सब खत्म ही हो गए, मैडम आ गई हैं, अब आतिशी जी आ गई हैं, तो केजरीवाल जी तो इस्तीफा दे दिया है। अब सोचते बिल तो फ्री है, 200 यूनिट नहीं है सर, फ्री नहीं है। हमारे खुद का हमारा जो है 3-3, 4-4 हजार आ रहे हैं बिल। बिल्कुल है। बताओ अब हम कमाएंगे क्या और बिजली का बिल क्या देंगे? हम खुद भरने वाले हैं। बताओ आपको कुछ लाभ नहीं मिलता बिजली बिल? नहीं, जब तो हम बोल रहे हैं अगले महीने मेरा 3,700 रुपए आया, फिर पिछली बार मेरा है ना 3,000 और उतने आया। बताओ ऐसे कब तक है? पूरी ऐसे ही होता है हमारा। घर में एसी लगा हुआ है, कितना बिल आता है? नहीं, हमारा कहाँ, कूलर है। नहीं, कूलर जैसे चलता है, एक पंखा चलता है बस, एक पंखा चलता है, कूलर चलता है बस, उसने में अगर कोई मोटर भी चला ले, पानी अब जैसे ऊपर है तो पानी के लिए मोटर चलाते हैं तो उसका खींचता है, तो बस उसका ही 2-3 हजार आ जाते हैं, 4-4 हजार। बताओ अब आप ये कहना चाहती है कि जो बिल आ रहा है गलत आ रहा है? गलत तो आ ही रहा है। अब देखो ना, अब गरीब आदमी को अभी क्या, कूलर से तो मुझे भी नहीं लगता कितना बिल आना चाहिए। वही तो, और आजकल तो 1000-1500 के पीछे कोई कहते, अगर हम कहने जाते हैं तो कहते तुम्हारी मोटर है ना खराब होगी या कुछ होगा। अब बताओ, अब ये थोड़ी होता है कि इंसान का तुम 3-3 हजार भेजोगे बिल और इतना भेजोगे कोई। अब इंसान, हम कोठियों में जाते हैं, करते हैं काम, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ बिजली का बिल भी देंगे, बच्चों को खिलाएंगे, 3 है। अब बताओ, पढ़ाना लिखाना बहुत कुछ है। अब बताओ क्या करें? हम इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा ही, और क्या कर सकते हैं? अब बताओ आप ही। वो तो दिख ही रहा है कि चारों तरफ से आप लोग समस्याओं से घिरे पड़े हैं, या शौचालय हो या यहाँ रहने की बात हो, चारों तरफ से आप लोगों की समस्या ही समस्या है। थोड़ा सा भरोसा हो जाता है कि चलो भैया कोई वोट आएगी तो चलो भैया अगली बार चलो भाई वो होगा, थोड़ा सा समस्या ठीक होगी कुछ दिनों के लिए। हाँ, कुछ नहीं होती। अभी नया मुख्यमंत्री बन के सोचेंगे कि क्या पता क्या अच्छी, लेकिन लोगों को सुनना कहना है कि मैडम जी ठीक तो हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं बहुत ही खतरनाक हैं। अब इलेक्शन आ जाएंगे तो सारे आने लग जाएंगे, सब पूछने लग जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उस टाइम में हम भी जवाब देंगे ना इस चीज का, उस टाइम में हम भी जवाब देंगे इस चीज का। भैया ये अब किस लिए आ रहे हो? पहले भी तो कौन सा काम कराया है? हाँ जी, बिजली वाली ये जो तार है ये तो हमें लगता है काफी यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट वगैरह करंट होती है तो यहाँ पे करंट पूरे दीवारों में भी आ जाता है। ये देखो, हाँ अभी हमारा वो है। और जब बारिश आती है ना सर, जब बारिश होती है ना तो पूरा का पूरा ये पूरा पानी से भर जाता है, करंट दीवारों में आता है, बच्चे चलते हैं, कई बार बच्चों को करंट भी लग जाता है। कोई यहाँ देखने नहीं आता है। जब कोई मर जाएगा ना तब आके ये कहेंगे थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, 10-20-50 हजार रुपए दे देंगे बस। करंट लगने से किसी की दुर्घटना घटी हुई है, कई बार हुई है। मतलब आप कहने नहीं देखेंगे आप तो चारों तरफ ये जो बिजली की मोटी मोटी तार है, भले ही ऊपर से प्लास्टिक लगी हो, अगर वो अप डाउन होगा तो वो तो आएगा ही आता है। चारों तरफ एक जाल की तरह इस बस्ती के ऊपर तार बिखरा हुआ है, यानी मौत का कुआं। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि दिल्ली में कभी करंट लगने से इसकी मौत हो गई, करोल बाग में कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से एक विद्यार्थी की मौत हो गई। यहाँ चारों तरफ से बिजली की तार, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे फैला दिया गया है। तो जो बिजली मिस्त्री आते वैसे ही तार को घिस देते हैं, सब जैसे आते वैसे करके चले जाते हैं। जहाँ लगी टेप ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा आते नहीं है। जब कोई हादसा हुआ जब आगे देखेंगे। मौत के कुआं में आप लोग रह रहे हैं, वो तो है ही है, जाहिर सी बात है। एक तरफ डेंगू, बच्चों की समस्या, बरसात आए तो पानी लग जाती है, ऊपर से बिजली की समस्या सबकी हो रही है। इतने परेशान हो रहे हैं। अब जब इलेक्शन आएंगे उसमें जवाब दिया जाएगा इन सबको। आंटी जी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे वोट 500 रुपए और दारू में वो तो सब कुछ होता ही है, मगर हमारे 500 रुपए में वोट बिकता है ना। वो तो रातों में, हमें तो पता नहीं रात में कब दे के जाते कब नहीं दे के जाते। इन्होंने देखा है ना। अभी हम जीटीबी नगर के एक स्लम बस्ती में थे, हमने काफी लोगों से बात किया। यहाँ की जो स्थिति है, शौचालय की हो, यहाँ किस स्थिति में लोग रहते हैं, आए दिन दिनचर्या में किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, वो खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर बिजली की बिल की बात हो, हमने तमाम उन मुद्दों पे बात किया। और आपने देखा, आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरामैन ध्रुव यादव के साथ। धन्यवाद।